जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका आर विशाल और आप सब मेरे छोटे भाई। मैं आज क्यों आ गया फिर से एसएससी जीडी को लेकर के, क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ लेकर आ गया हूं। तो मैंने इधर देखा 7 तारीख से एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद बड़ा बवाल मचा। आंसर की 8 को आ जाएगी, 9 को आ जाएगी, 10 की आ जाएगी। मेरे भाई, मैंने आपको 2 बार ये बात बताई कि एसएससी कमीशन को लेकर के जो न्यूज़ बता दूंगा उससे बाहर कहीं कुछ भी जाने वाला नहीं है। आज मैं कई डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। आंसर की कब आ जाएगी, तो पहला तो देखिए, मतलब कैसे टीचर अपने स्टूडेंट को बरगलाता है। रिजर्व डे एग्जाम में रखा जाता है। अरे रिजर्व डे नहीं रखा जाता है मेरे भाई। जैसे एग्जाम में जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट की गुंजाइश रहती, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट आएंगे, तो अगर हम इतने शिफ्टों में एग्ज़ाम कराएंगे, कितने शिफ्ट में, जैसे ये हो गया कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट अगर यक्स आ रहे हैं तो इन्हें मान लो यन डे में हम कंप्लीट करा पाएंगे। अब पता लगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हो गए, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हो गए, जो रिक्वायर्ड जो सेंटर हमारे हायर्ड थे उससे उसी हिसाब से, तो फिर आपका एग्ज़ाम कुछ दिन पहले कंप्लीट हो गया। जो 12 का पहले डेट था, बाद में 7 हो गया। मैंने आपसे बताया था कि 15 से 25 मतलब होली तक में आपका आंसर की से लेकर के सारा लोचा कंप्लीट हो जाएगा। एक और चीज़ क्लियर कर दूं, इतना ज़्यादा आपको मीडिया बज्जी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आपको वीडियो बज्जी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो मान लो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे भी कॉमन होंगे जो सीएचएसएल भी दे रहे होंगे, ज़रूर दे रहे होंगे, जो सीएचएसएल देते हैं। तो क्या आप भूल गए इस बात को कि पिछली बार 40 दिन के बाद आंसर की आई थी? एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 40 दिन के बाद आंसर की आई थी। एग्ज़ाम नवंबर में कंडक्ट हुआ था और आपकी आंसर की आई थी जनवरी में, 11 जैन को आई थी। अब मेरे भाई ऐसा क्यों हुआ था? उसके पीछे रीजन था कि कुछ 125-30 बच्चों का री एग्ज़ाम कराना पड़ा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई लिखा पढ़ी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। अमूमन जो नियम है वो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के, जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के 10 दिन के अंदर, कितना, 10 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जानी चाहिए, आ जाती है अमूमन। लेकिन मैंने आपको यहाँ तक प्रमाण दिया कि महीनों महीनों का समय लग गया है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 को ही अगर हम एग्ज़ाम देख लें, 7 को हम कंप्लीट मान लें, तो 17 तक में आंसर की आ जानी चाहिए। मैंने आपसे ये बताया था 17 के अंदर आ जानी चाहिए। मैंने आपसे इसके पहले ये बात बताई थी दोस्तों कि कुल मिलाजुला करके 15 से 25 के बीच में आपके आंसर की से लेकर के आपत्ति का मसला कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतना एग्ज़ाम देने के बाद क्यों, ये तो बहुत गंभीर बात है कि सर कैसे चिल करें, जब तक हमें हमारा नंबर नहीं मिल जाता है फिर चिल कैसे करें। तो बच्चा हाथ पांव पीट लेने से, बीमार हो जाने से, खूब दिमाग में हेडेक ले लेने से कुछ बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो आप इतने समझदार हो चुके हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रा पेशेंस रखना सीखिए और ऑथेंटिसिटी को पहचानिए कि वास्तव में क्या ऑथेंटिक न्यूज़ है और कौन सी न्यूज़ केवल वीडियो बना करके इस तरीके से कि हाँ लिख दिया आंसर की कब आएगी, फटाफट आपने देखना स्टार्ट कर, रिजल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है। तो मेरे दोस्तों, एक आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ आप एकदम 100% जान लीजिए, सफलता उसी के कदम चूमती है जिस बंदे के अंदर पेशेंस होता है। और एग्ज़ाम ना तो कोई छोटा होता है ना ही कोई बड़ा होता है। एक यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए जितना महत्वपूर्ण एग्ज़ाम 26 मई को आईएएस का होगा, यूपीएससी का होगा, उतना ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हमारे एसएससी जीडी के एस्पिरेंट के लिए 20 फेब से स्टार्ट करके 7 मार्च तक था। तो वो आपके अंदर जिज्ञासा का होना, वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी का होना, वो आपका बीपी फ्लक्चुएट होना, सारी चीज़ें ठीक हैं, बट आप एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ पर रहिए और ज़रा सा भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आंसर की से लेकर के प्रत्यावेदन मतलब आपत्ति तक का जो लोचा है वो कुल मिला जुला करके, मैं फिर से अपनी बात पर आ रहा हूँ, 15 से 25 तक में ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और एक खुशखबरी बता दूं आपको, वो खुशखबरी ये है कि मैं हमेशा अक्सर जो मैं कहता हूँ
अक्सर जो मैं कहता हूँ वो सच हो जाता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है। तो ये माह रमज़ान भी है तो मेरी ज़बान से परवरदिगार बोलता है। दोस्तों, मसला ये है कि मैं प्रयास करता हूँ कि आपके पास सही न्यूज़ मिल जाए। क्या सही न्यूज़ देने वाले हैं? क्या है वो खुशखबरी? क्या है वो खुशखबरी? तो बच्चा, ये खुशखबरी जैसी कोई बात नहीं है। हमने इसको पहले ही आपको बता दिया था कि आपकी जो पोस्ट 26,000 समथिंग है ये इंक्रीज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा चांस है कि 35 से 40 मैंने बता रखा है, मुझे लगता है 40 ये होनी ही होनी है। और एक चीज़, पिछली वीडियो में कई ऐसे कार्टून थे, उनको भी प्रणाम है। जितना आपकी सहमति का सम्मान होगा उतना ही आपकी असहमति का भी सम्मान होगा। आप मुझसे सहमत हैं तब भी लव यू, और अगर आप मुझसे असहमत हैं तब भी लव यू यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं ये तो कम से कम अपनी वफादारी को तो प्रूफ कर ही दें, इसके बाद आप समझिएगा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे। तो क्या है मेरे भाई, ज़रा देखिए तो, कोई बच्चा ये कह रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी का नंबर नॉर्मलाइज होने के बाद माइनस में चला जाए। सीजीएल का रिजल्ट है मेरे बच्चे, ये जरा नंबर देखना, 78.5 नंबर रॉ स्कोर है मैथमेटिक्स में, नॉर्मलाइज होके हुआ है -371। कितना? -371। रॉ स्कोर 78.5 है, नॉर्मलाइज हो कितना हुआ है? -371। इस पर हम लोगों ने काफ़ी बवाल भी काटा था, तो मैं इसलिए ये स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ जिससे आपको, किसका है भैया? टियर 3 पेपर 2 मार्क्स डिटेल। तो मतलब मैं जो कहता हूँ उस बात पर इस प्रकार का मतलब कमेंट करके क्या ही मतलब कह देना इनको कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी आपको मेरा वीडियो देखना पड़ता है। इस बात को समझिए, मुझे कुछ नहीं पता है फिर भी आपको मेरा वीडियो देखना पड़ता है। दोस्त, तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, चाहे जहां भी रहें यार, अपने संस्कार का जरूर परिचय दें। ये जरूर बताएं कि आप वास्तव में यहां से थोड़े मजबूत आदमी हैं, आपको बात समझ में आए। और देखिए, और आप देखना चाहते हैं वो कितना नंबर है मेरे भाई? कितना नंबर है? 167 नंबर नॉर्मलाइज होके हुआ है 77.26। नॉर्मलाइज हो कितना हुआ? एक ही साल का रिजल्ट दिखा रहा हूँ। अगले पे आ जाओ आप, ये नाम और ये मिटाया हुआ है, यहाँ पे मिटाया गया जैसे आपको ये न रहे। हाँ, इसी बच्चे का था, सॉरी। रॉ स्कोर देखो 137, नॉर्मलाइज होके कितना हो गया इसका? सॉरी, नॉर्मलाइज होके कितना हुआ था? पेपर फाइनल स्कोर, हाँ 140, 3 नंबर मान लो ये तो बढ़ा था। अगले पे आ जाता हूँ, यहाँ पर देखिए आपका ये हटा दिया गया है 152। कहाँ पे बढ़ा है वो तो ठीक है, जो घटा है उसको समझ पाए कि नहीं? 78 नंबर रॉ स्कोर है, 78 नंबर का -371 हुआ है। आप ये सोच सकते हैं कि मैं आपके लिए पास आऊँगा, पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी दूंगा और वो ऐसे ही दे दूंगा जैसे छुटभैये टाइप के लोग आकर के बता देते हैं? तो नहीं, मैं आर विशाल हूँ, पिछले 12 साल से मैं एसएससी को ही कवर कर रहा हूँ और एसएससी कमीशन से मेरा बहुत नज़दीक का रिश्ता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, जो बताऊंगा उससे बाहर एक बात नहीं जाएगी। जय हिंद दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो ज़रूर आप इसको सब आगे बढ़ा दें। और एक बात और, विश्वास करें, मेरे यहाँ जो कुछ भी न्यूज़ मिलेगी वो एकदम ऑथेंटिक होगी। पहले इस्तेमाल करें, नहीं पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। जय हिंद।